नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज की स्टोरी का टाइटल है द प्रीशियस गिफ्ट, यानी कीमती तोहफा। प्रीशियस कहते हैं कीमती, गिफ्ट कहते हैं उपहार या तोहफा। ठीक है, स्टोरी पर चलने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। हमेशा की तरह इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे सब मैं आपको बताती जाऊंगी, टेंसेस बताती जाऊंगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, चलिए शुरू करते हैं। वंस एक बार अ यंग बॉय, एक जवान बेटा, वॉज गोइंग टू गेट अ ग्रेजुएशन डिग्री, अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेने जा रहा था। ठीक है, वंस अ यंग बॉय, एक बार एक जवान बेटा अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेने जा रहा था। ग्रेजुएशन किसे कहते हैं? बैचलर्स ऑफ साइंस या बैचलर्स ऑफ आर्ट। जब बीए या बीएससी या बीकॉम ठीक है कर लेते हैं तो वो ग्रेजुएशन माना जाता है। तो वो अपनी डिग्री लेने जा रहा था। फॉर मैनी मंथ्स ही हैड बीन एडमायरिंग अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार इन अ डीलर्स शोरूम। कई महीनों से ही हैड बीन एडमायरिंग, वह कर रहा था, क्या कर रहा था? एडमायर, प्रशंसा। एडमायर कहते हैं प्रशंसा, प्रशंसा कर रहा था ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार की, यानी जो स्पोर्ट्स की कार होती हैं, गाड़ियां जो होती हैं, उनकी सुंदर सुंदर स्पोर्ट्स कार की प्रशंसा कर रहा था। कहाँ पर? इन अ डीलर्स शोरूम, जहां से कार खरीदी जाती है उस शोरूम से। ठीक है, नोइंग हिज फादर, यह जानकर, हिज फादर कुड वेल अफोर्ड इट, यह जानकर कि उसके जो पिता हैं वो इसको अच्छी तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड मतलब इसका वहन कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, वो इतने काबिल हैं, इतना उन पे पैसा है कि वो उसको अफोर्ड कर लें, खरीदवा सकें उसको। ठीक है, यह जानकर ही टोल्ड हिम दैट, उसने उनसे कहा, दैट वॉज ऑल ही वॉन्टेड, कि बस वह इसी को चाहता है, यही गाड़ी वह चाहता है। दैट वॉज ऑल ही वॉन्टेड, सिर्फ वह गाड़ी ही चाहता है। ही वॉज श्योर, वह बिल्कुल मतलब एकदम पक्का, जैसे कहते हैं ना श्योर था, बिल्कुल पक्का था। दैट ही वुड हैव दैट कार एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर, कि उसके पिता की तरफ से उसे वह कार जो है जरूर गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में मिलेगी। ऑन द मॉर्निंग, सुबह, ऑफ हिज ग्रेजुएशन, उसके ग्रेजुएशन की सुबह, हिज फादर, उसके पिता ने, कॉल्ड हिम, उसको बुलाया, एंड हैंडेड अ ब्यूटीफुल रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, और उसको दे दिया। हैंडेड मतलब दे दिया, उसके हाथ में दे देना, उसको दे दिया ब्यूटीफुल, सुंदर, रैप्ड मतलब लिपटा हुआ गिफ्ट बॉक्स, एक उपहार का जो डिब्बा होता है वो उसको लिपटा हुआ दे दिया। ही इंक्विजिटिवली ओपन द गिफ्ट, उसने वह जो गिफ्ट था बहुत ही उत्सुकता पूर्वक खोला। बट फाइंडिंग अ लेदर बाउंड होली कुरान, लेकिन उसने पाया, क्या पाया? लेदर बाउंड होली कुरान, की एक लिपटी हुई कुरान। ठीक है, जैसे गीता होती है हिंदुओं में, ऐसे ही मुस्लिम्स जो होते हैं उनकी कुरान होती है। ठीक है, तो उसने उस कुरान को लिपटा हुआ पाया। ही एक्रीमोनियसली थ्रू दैट, उसने वह उग्रतापूर्ण फेंक दी। एक्रीमोनियसली कहते हैं उग्रतापूर्ण, क्रोधित होकर, ठीक है, या उग्रतापूर्ण, उसने वह फेंक दी। थ्रू मतलब फेंकना। थ्रो मीन्स फेंकना होता है, थ्रू उसकी सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है वर्ब की। एक्रीमोनियसली थ्रू, उसने फेंक दिया। दैट स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस, और वो स्टॉर्म्ड आउट मतलब बाहर चला गया घर से गुस्से में। ठीक है, स्टॉर्म्ड आउट गुस्से में बाहर चला गया। ही नेवर कॉन्टेक्टेड हिज फादर फॉर मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स मतलब कई सालों तक उसने अपने पिता को कांटेक्ट नहीं किया, उनसे संपर्क नहीं किया। कांटेक्ट मतलब संपर्क करना, संपर्क उसने नहीं किया। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही इमीडिएटली लेफ्ट फॉर हिज हाउस आफ्टर रीडिंग अ डेप्लोरेबल लेटर ऑफ हिज फादर्स डिमाइज, लेकिन एक दिन ही इमीडिएटली, उसने तुरंत, लेफ्ट फॉर हिज हाउस, अपने घर के लिए वो चल दिया। आफ्टर रीडिंग पढ़कर, अ डेप्लोरेबल मतलब एक दुखद लेटर। ठीक है, खेदपूर्ण या दुखद लेटर पढ़कर अपने पिता के डिमाइज की, मृत्यु की। डिमाइज मतलब मृत्यु। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसने घर छोड़ दिया। ही फाउंड हिज फादर, उसने अपने पिता को पाया, लाइंग लाइफलेस, लेटे हुए
मृतावस्था में, लाइफलेस कहते हैं जिसमें प्राण ना बचे हों, जिसमें जीवन ना हो, ऐसा उसने अपने पिता को लेटा हुआ पाया। ही रिग्रेटेड ऑन हिज एक्ट, रिग्रेट मतलब पछताना, पश्चाताप होना, ठीक है, पछताना। ऑन हिज एक्ट, अपने किए पर, एक्ट मतलब अपना किया, एक्ट मतलब कर्म, जो उसने किया अपने किए पर पछताया हुआ है। बाय नोइंग द फैक्ट, यह सत्य जानकर, फैक्ट कहते हैं सत्य, जानकर, ऑफ होली कुरान, कुरान का जो सत्य था उसको जानकर वह अपने क्या हुआ, अपने किए हुए पर पछताया। विच कंटेन्ड अ की ऑफ कार इन इट, जिसमें क्या थी, एक चाबी रखी हुई थी गाड़ी की, ठीक है। विच कंटेन्ड, जिसमें रखी हुई थी, अ की, एक चाबी, की कहते हैं चाबी, ऑफ अ कार, जिसके अंदर चाबी रखी हुई थी गाड़ी की। ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी, वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, सी देखकर, द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द कार विच वॉज परचेज्ड ऑन हिज ग्रेजुएशन डे, वह यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि जो डेट पड़ी हुई थी उस पर कार की डिलीवरी की, वो किस दिन की थी, कब खरीदी गई थी, उसके ग्रेजुएशन के दिन पर वह खरीदी गई थी। परचेज मतलब खरीदना, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब वह अपने फादर के पास गया, जब वो उनमें प्राण नहीं बचे, मृत अवस्था में थे, तो वह ये अपने किए ऊपर बहुत पछताया, यह जानकर कि जो कुरान उसको दी गई थी उसके अंदर गाड़ी की चाबी रखी हुई थी। पहले उसको ये बात पता नहीं थी कि गाड़ी की चाबी या गाड़ी मुझको गिफ्ट में दिया गया है। पहले उसने सोचा कि पापा ने मुझे, जो फादर ने मुझे कुरान दी है गिफ्ट में, ठीक है, तो इसलिए उसने घर छोड़ दिया और उसने अपने पापा को त्याग दिया। कई सालों तक वह नहीं आया, लेकिन जब उसने मौत की खबर सुनी, वो घर पर गया तो उसने देखा कि जो कुरान थी उसके अंदर गाड़ी की चाबी रखी गई थी। और उसमें क्या था, उसमें किस दिन की डेट पड़ी हुई थी, जब उसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था, उसमें जो खरीदने की डेट थी वो उस दिन की थी। तो वो अपने इस एक्ट पर बहुत पछताया कि मैंने ये क्या कर दिया। नाउ ही रियलाइज्ड, अपने, अब उसने ये रियलाइज किया, मतलब समझा, रियलाइज करना समझना, उसने ये समझा, उसकी अब समझ में आया कि हाउ केयरिंग फादर, कि कितने केयर करने वाले फादर, यानी उसकी कितनी परवाह करने वाले फादर, ही हैड लॉस्ट, उसने खो दिए। ही हैड लॉस्ट मतलब उसने खो दिए, ठीक है। तो इसका मॉरल क्या मिलता है, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स डिसीजन, कि हमेशा अपने माता पिता के डिसीजन का हमें जो है क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उनका जो भी निर्णय होता है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।